तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्रिएट ऑथ मिडलवेयर के बारे में एंड हम कुछ एपीआईज को ऑथेंटिकेट भी करेंगे लाइक हम यहाँ पर यूजर प्रोफाइल एपीआई भी क्रिएट करेंगे जिसमें हम ऑथेंटिकेशन ऐड करेंगे लाइक टोकन रिक्वायर्ड होना चाहिए इस तरीके से। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे हमने परमिशन ऐड एपीआई बनाई थी, उसको भी हम ऑथेंटिकेट करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मेरे को नीड है यहाँ पर एक ऑथ मिडलवेयर क्रिएट करने की। लाइक सबसे पहले क्या करते हैं हम कि लाइक एक मैं बेसिकली हम एपीआई बना लेते हैं सबसे पहले यूजर प्रोफाइल, देन हम मिडलवेयर क्रिएट करते हैं। तो हम आ जाते हैं ऑथ राउट के अंदर। लाइक यहाँ पर हम एक एपीआई क्रिएट करते हैं लाइक राउटर डॉट पोस्ट, और यहाँ पर लाइक हमने जो राउट रखा प्रोफाइल करके। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा सबसे पहले कि ये जो कंट्रोलर है इसका हमें एक मेथड कॉल करना होगा जो कि प्रोफाइल लेकर के आने का काम करेगा, लाइक गेट प्रोफाइल करके हम ये मेथड बनाएंगे अपने कंट्रोलर के अंदर। तो कंट्रोलर में हम चलते हैं ऑथ कंट्रोलर एंड यहाँ पर अगर आप देखो तो हम लास्ट में आ जाते हैं। तो कॉन्स्ट ऑथ सॉरी गेट प्रोफाइल एंड असिंक का बिट हम यूज करेंगे, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स आएगा यहाँ पर। ये आपका बन चुका फैट एरो मेथड एंड ट्राई, एंड यहाँ से मैं कैच को कॉपी कर लेता हूँ टाइम वेस्ट ना हो इसलिए, सॉरी यहाँ से इसको हटाते हैं। तो ये हमने गेट प्रोफाइल मेथड बनाया है यहाँ पर, जिसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं इजिली, जिससे कि क्या हो कि हम यहाँ पर ऑथ राउट में गेट प्रोफाइल मेथड को यूज कर पाएँ। अब क्या है लाइक मैं इस राउट को अगर यहाँ पर मैं इसको गेट बनाऊंगा राउट सॉरी मेथड, क्योंकि प्रोफाइल हम गेट करने का काम कर रहे हैं, इस पर कुछ डेटा बेसिकली पोस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम जस्ट प्रोफाइल राउट हिट होगा तो हम यूज़र का डेटा सेंड करेंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने इसमें पोस्टमैन में। तो जस्ट मैं यहाँ पर एक न्यू रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, या इसको ही जस्ट हम क्रिएट कर लेते हैं डुप्लीकेट, और इसका मैं रीनेम कर देता हूँ यहाँ पर हम कर लेते हैं लाइक यूज़र प्रोफाइल करके। अब इसका जो राउट रहेगा जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि इसका जो रहेगा वो सिंपल नॉर्मली प्रोफाइल करके रहेगा, एंड ये हमारा रहेगा पोस्ट नहीं गेट, और बॉडी में कुछ नहीं जाएगा। यहाँ पर क्या है हेडर्स में अगर आप देखोगे इसको हमें ऑथेंटिकेट करना है। अभी क्या है जस्ट मैं अगर इसको सेव करता हूँ यहाँ से और मैं इसको ट्राई करूँगा सेंड करने का, तो अभी सर्वर रिस्टार्ट हो रहा होगा मेरा। तो यहाँ से क्या है हमें कुछ रिटर्न तो करना ही पड़ेगा, तो यहाँ से लाइक ट्रू रिटर्न कर देता हूँ फिलहाल में मैं ट्रू एंड 200, और यहाँ से अभी मैं एम्प्टी भेज देता हूँ। तो अभी जैसे ही सर्वर स्टार्ट होगा तो हमें बेसिकली रेस्पॉन्स मिलेगा। तो अभी हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है सक्सेसफुली। तो ये हमारी प्रोफाइल एपीआई क्रिएट हो चुका है, बट इसमें क्या करना होगा हमें यहाँ से यूज़र का डेटा पास करना होगा। वो हमें कैसे करना होगा, ये गेट प्रोफाइल एपीआई लॉगिन यूज़र होगा तभी वो इसको एक्सेस कर सकता है। तो उसके लिए हमें ऑथ मिडलवेयर की नीड पड़ेगी, इसलिए हमें यहाँ पर ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर ऐड भी करना पड़ेगा कि इस एपीआई को कोई भी कॉल करेगा तो उसे टोकन रिक्वायर्ड का एक मैसेज आना चाहिए। और अगर टोकन है तो हम क्या करेंगे, टोकन से जो डिकोडेड डेटा होगा, जब हमने यहाँ से अगर देखा होगा आपने, जब हम लॉगिन कराते हैं लॉगिन कराते वक्त तो हम क्या करते हैं जनरेट एक्सेस टोकन करते हैं, जो कि हमें एक्सेस टोकन हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसमें हम यूज़र का डेटा सेट कर रहे थे। तो उसके लिए हमें मिडलवेयर क्रिएट करने के लिए हम आ जाते हैं मिडलवेयर्स में, एक न्यू फाइल में क्रिएट करता हूँ ऑथ मिडलवेयर करके, ऑथ मिडलवेयर डॉट जेएस। यहाँ पर हमारा मिडलवेयर बेसिकली क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर JWT टोकन बेसिकली यूज़ करेंगे। तो लाइक मैंने वेरिएबल बना लिया JWT, रिक्वायर करेंगे हम अपना पैकेज जो कि है जेसन वेब टोकन। क्यों हमें नीड पड़ रही, क्योंकि हमें अपना टोकन डिकोड करना पड़ेगा अगर टोकन आता है उस केस में। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि टोकन आ भी रहा है या नहीं रिक्वेस्ट में। तो एक हम मेथड बना लेते हैं लाइक वेरीफाई टोकन करके, या कुछ भी आप मेथड नेम रख सकते हो, मैंने यहाँ पर ये रख लिया।
एंड रिक्वेस्ट होगा, रेस्पॉन्स होगा, एक होगा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, इसलिए हम आगे प्रोसीड कर देंगे अगर सब कुछ सही है तो, वरना कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि टोकन हमें मिल भी रहा है या नहीं अपनी रिक्वेस्ट में। तो हमारे पास बेसिकली दो तीन तरीके हैं, जैसे लाइक यूज़र चाहे तो हेडर से भी भेज सकता है, यूज़र चाहे तो बॉडी से भी भेज सकता है, एंड यूज़र चाहे तो आपका बेसिकली यहाँ से भी भेज सकता है इसमें एज अ क्वेरी पैरामीटर। तो हमारे पास तीन तरीके हैं, तीन तरीकों में से कोई सी में भी आपका टोकन मिलता है तो उसको हमें गेट कर लेना है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे लाइक रिक्वेस्ट डॉट, सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ लाइक बॉडी में टोकन आ रहा है या नहीं। लाइक रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टोकन, ये हम बेसिकली की रख रहे हैं कि इस की से क्या होना चाहिए, अपना बॉडी में टोकन आना चाहिए। या अगर ऐसा नहीं है, बॉडी में नहीं आ रहा तो क्वेरी पैरामीटर्स में आ रहा हो, तो हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट टोकन, इस नेम से कोई टोकन आ रहा है क्या क्वेरी में, क्वेरी पैरामीटर तो नहीं आ रहा है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। जैसा कि ऑलमोस्ट आपको पता है कि नॉर्मल हेडर्स में ही हम बेसिकली टोकन पास करते हैं जो कि एज अ ऑथराइजेशन की होती है। तो ऑथराइजेशन हम यहाँ से पास करेंगे लाइक रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, जो कि हमें गेट करना पड़ेगा। लाइक मैं यहाँ से जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जिससे कि मीनिंग मिस्टेक ना हो। तो ऑथराइजेशन यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको स्मॉल में लिख दीजिए, उससे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें टोकन किसी ना किसी वे में हमें यहाँ से एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना है, लाइक टोकन करके। किसी में भी आ सकता है, बट क्या होता है कि इनमें तीनों में ही नहीं कोई भेज रहा है, तो हम यहाँ पर चेक लगाएंगे कि इफ नॉट टोकन है, मीन्स कि उसको टोकन नहीं मिल रहा है, इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एरर सेंड कर देंगे। लाइक मैं जस्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एरर, लाइक रिटर्न हम जस्ट इस तरीके से करा देते हैं, लाइक 403 या 401 आप रिटर्न करा सकते हो इस केस में। सक्सेस फॉल्स रहेगा एंड एरर मैसेज हम दे लेते हैं लाइक अ टोकन रिक्वायर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर ऑथेंटिकेशन करके हम यहाँ से जो है मैसेज दे रहे हैं। और अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो हमारी वर्किंग होगी, सबसे पहले तो मैं इस मेथड को एक्सपोर्ट कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि हमें नीड है इसको एक्सपोर्ट करने की। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल वेरीफाइड टोकन। देन अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ट्राई कैच यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें जो वर्किंग करनी है उसमें शायद कुछ प्रॉब्लम आए कोड में, तो हमें यहाँ पर चेक करना होगा। नॉर्मल इस यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट यहाँ केस में हमें लगाना पड़ेगा। तो ट्राई कैच हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, जिसमें लाइक आपका एरर आ गया और कुछ एरर आती है, लाइक ट्राई कैच मीन्स एक्सेप्शन आती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ से लाइक 400 सेट कर देते हैं, यहाँ पर फुल सम सेट कर देते हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, एरर डॉट मैसेज जो है रिटर्न कर देंगे यहाँ से। या आप ऐसा भी कर सकते हो, लाइक यहाँ पर लिख सकते हो डायरेक्ट एरर मैसेज ना शो कराओ, तो आप यहाँ पे लिख दो लाइक इनवैलिड टोकन करके, इस तरीके से हम लिख देते हैं। इनवैलिड टोकन ही सही रहेगा, क्योंकि क्या है कि ये एरर जो है कुछ इस तरीके का बेसिकली मैसेज देगा जो कि यूज़र साइड पर रीडेबल फॉर्म में नहीं होगा, तो इसलिए हम यहाँ से इनवैलिड टोकन सेंड कर देते हैं, जैसे कि यूज़र को रीडेबल फॉर्म ये लगे। इनवैलिड टोकन तभी आएगा इसलिए अगर आपका इन टोकन में कुछ मिस्टेक की हुई है या कुछ समथिंग हो सकता है। अब क्या है कि यहाँ पर आपका टोकन मिल चुका है, अगर इसमें टोकन आ रहा है, देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो टोकन आएगा तो वो बीएरर करके आएगा, लाइक कुछ इस तरीके से बीएरर। हमने ऑलरेडी लॉगिन में एपीआई में टाइप बताया हुआ है, अगर आप लॉगिन एपीआई में जाओ, ये रही लॉगिन एपीआई, तो यहाँ पर हमने टोकन का टाइप भी बताया हुआ है। अगर जस्ट यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ इसको, तो यहाँ से हमने टोकन का टाइप बताया हुआ बीएरर, तो जहाँ से भी कोई सेंड करेगा तो कुछ इस तरीके से सेंड करेगा बीएरर एंड अपना टोकन होगा। तो टोकन हमारा ये हो गया, जस्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये टोकन हो गया, बीएरर के साथ टोकन आएगा आपका। तो हमें इस टोकन को निकालना होगा, तो इस टोकन को निकालने के लिए हमें थोड़ा लॉजिक लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास टोकन आया, उसको हम स्प्लिट कर देते हैं, एक एरे में कन्वर्ट कर देंगे उसको, लाइक स्प्लिट कर देते हैं स्पेस का यूज़ करके, क्योंकि स्पेस जो है आपका यहाँ पर है बीएरर एंड टोकन के बीच में जो स्पेस है,
अब हमने उसको स्प्लिट कर दिया तो 0 इंडेक्स पर आपका वियरर चला गया, 1 इंडेक्स पर आपका ये टोकन चला गया। तो इसको हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं, लाइक कॉन्स्ट वियरर। ये आपका बन चुका है टोकन। अब सॉरी, टोकन नहीं है बेसिकली, ये एक एरर बन चुका है। आप चाहे कुछ भी इसका नेम रख सकते हो। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना ली लाइक वियरर टोकन करके, जिसमें हम अपना टोकन निकालेंगे। तो हमें पता है कि ये जो वियरर है इसकी 1 इंडेक्स पर आपका टोकन रखा हुआ है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि 1 इंडेक्स पर मैं क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि क्या हुआ, टोकन को मैंने स्प्लिट किया। अगर यहाँ पर मैं अगर आपको समझाऊँ, अगर ये वियरर है और स्पेस है, यहाँ पर आपका टोकन है, तो ये एक स्ट्रिंग थी। अगर मैं इसको स्प्लिट करूँगा इस स्पेस के साथ, तो ये मेरा ऑलरेडी बात है कि ये जो वियरर है, ये जो वियरर का पार्ट है, 0 इंडेक्स पर मेरा वियरर गया होगा एंड 1 इंडेक्स पर आपका ये टोकन स्ट्रिंग गई होगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर 1 यूज़ कर रहा हूँ। तो क्योंकि मेरे को टोकन को उठाना है, क्योंकि टोकन का ही हमें चेक करना है, टोकन एक्सपायर्ड वगैरह कुछ समथिंग तो नहीं है जो भी हमें चेक करना है। तो टोकन मिल चुका है हमें। अब यहाँ पर हम इसको वेरीफाई करेंगे, तो हम JWT का यूज़ करेंगे, JWT डॉट, जो हमारा टोकन बना हुआ था उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं अपने JWT के साथ कि ये जो वियरर टोकन है इसको हमने यहाँ से रिक्वेस्ट से निकाला है। जस्ट मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, इसको वेरीफाई करो। इसके लिए हमें यहाँ पर अपनी की भी प्रोवाइड करनी होगी। तो हमें वो कैसे मिलेगी, तो हम प्रोसेस डॉट env का यूज़ करेंगे, डॉट, जैसा कि हमने प्रोवाइड किया था अपने लॉगिन टाइम पर, सॉरी जनरेट एक्सेस टोकन में। तो जस्ट मैं यहाँ पर जाता हूँ, जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया था एक्सेस सीक्रेट टोकन, तो यही सीक्रेट टोकन के साथ हम इसको डिकोड भी कर सकते हैं। तो यही मैंने यहाँ पर किया हुआ है, अपना टोकन प्रोवाइड किया जो भी रिक्वेस्ट में आ रहा है, और इसको हमने इस सीक्रेट के साथ चेक किया, ये डिकोड कर रहे हैं हम इसको। देन डिकोडेड डेटा हमें मिल जाएगा यहाँ पर, लाइक एक वेरिएबल मान लेता हूँ डिकोडेड डेटा करके। अब जो भी डेटा मिलेगा हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना रिक्वेस्ट डॉट यूज़र इक्वल डिकोडेड डेटा यूज़र करके हम यहाँ पर इसको यूज़ कर लेते हैं। क्या है कि आपको पता होगा जब हम इसको टोकन को बेसिकली क्रिएट कर रहे थे उस टाइम पर हम यूज़र को एक्सेस बेसिकली यूज़र को इसको डाल रहे थे, तो इसमें यूज़र की आ रही थी। तो हमने क्या किया, डिकोडेड डेटा डॉट यूज़र किया, जिसको हमने रिक्वेस्ट डॉट यूज़र की में असाइन कर दिया। देन ये आपका वर्किंग हो जाता है, जो भी सक्सेसफुली सब कुछ हो जाता है। लाइक आपका टोकन चेक कर लिया सबसे पहले, अगर टोकन नहीं मिलता है तो एरर सेंड कर दी। अगर आपका टोकन यहाँ पर बेसिकली सही है, वेरीफाइड हो जाता है, तो अपना रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में आपका यूज़र सेट हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर कुछ भी ऊपर प्रॉब्लम नहीं आती है कोड में, आपका ट्राई ब्लॉक चल जाता है सक्सेसफुली, देन हम नीचे आ जाते हैं कैच के आउट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे नेक्स्ट को। अभी ये नेक्स्ट जो है वो बेसिकली क्या काम करेगा, ये जो आपका नेक्स्ट है, इसलिए ही मैंने यहाँ पर पास किया था कि रिक्वेस्ट में आप कुछ भी चेक कर सकते हो, रेस्पॉन्स आप यहाँ से कुछ भी सेंड कर सकते हो, बट जो नेक्स्ट का काम है वो नेक्स्ट ये वर्किंग करेगा कि अब आप आगे प्रोसीड कर जाओ, इस मिडलवेयर को पास आउट करो और आगे की बेसिकली वर्किंग पर ध्यान दो, फोकस दो। आगे आप प्रोसीड कर सकते हो, नेक्स्ट का काम ये है। तो नेक्स्ट मीन्स नेक्स्ट, जैसा कि आप जानती हो लाइन में भी लग रहे हो किसी में भी, तो नेक्स्ट बंदा होगा तो उसका काम होगा, तो ऐसे ही यहाँ पर नेक्स्ट हमें करवाना पड़ता है। तो ये तो मेरा बन चुका है मिडलवेयर, इसको यूज़ करने का टाइम आ चुका है। तो यहाँ पर ये जो है हमने वेरीफाइड टोकन यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले मैं इस राउट को अप्लाई करूँगा अपने प्रोफाइल पर। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आ जाते हैं हम, वैलिडेटर के बाद ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, लाइक यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। चलिए सबसे टॉप पर ही मैं ऐड कर लेता हूँ, लाइक कॉन्स्ट, कहीं पर भी ऐड कर लो, जस्ट मैं एक पे देख रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। मतलब मेरे को क्या है ना कि एक बीमारी थोड़ा चेक करने की प्रोसेस, मतलब कहाँ मेरे आंखों को लग रहा है या नहीं, तो बाहर बोल रहे थे। देन ये तो तो मैं अभी बाहर, और यहाँ पर हमारे है और हमने
तो वो हमारा टेबल में आ चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल मैं की को। अभी भी मैं यहाँ पर एक्सेस कर पा रहा था, देख पा रहे हो सक्सेस 2 आ रहा है। अब जैसे लाइक यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऑथ प्रोवाइड कर दूंगा अपना ऑथ मिडलवेयर। तो मैंने ऐड कर दिया अपने राउट पर ऑथ। अब ये क्या है, ऑथेंटिकेटेड राउट बन चुका है जो कि आपका प्रोफाइल है। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या मैं एक्सेस कर पाऊंगा इस राउट को। तो यहाँ पर सही बोल रहा है कि आर टोकन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑथेंटिकेशन। अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ से लॉगिन पर गया, ये जो मेरा टोकन था इसको मैं यूज करूँगा यहाँ पर आए हम और ये टोकन होता है राउट बन चुका है। अब तो हम यहाँ से हमारा मेथड प्रोफाइल करना होगा, करना होगा ऑथ मिडलवेयर को रन किया। ऑथ मिडलवेयर में हमने क्या किया हुआ है, डिकोड करके अपना टोकन को रिक्वेस्ट डॉट यूजर में सेट कर दिया, जो भी करंट यूजर बेसिकली जेडब्ल्यूटी टोकन से आ रहा है। तो हमने सेट किया। तो अब हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट यूजर में डायरेक्ट, मैं जस्ट चेक करने के लिए लाइक इससे आप बोल सकते हो डीबग कर रहा हूँ मैं एज अ वे। तो चेक करते हैं कि क्या हमें डेटा मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे को मिल रहा है प्रॉपर डेटा। तो यूजर का डेटा मिल रहा है जो भी करंट यूजर लॉगिन था। लाइक अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ एडमिन, कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा टोकन आया। मैं यहाँ पर यहाँ पर क्या करता हूँ वाला एडमिन रोल है काम करना है बता देता हूँ लॉगिन करता हूँ यहाँ पर, सेंड करता हूँ यहाँ से। और ये मेरा नॉर्मल क्या है टोकन, और यहाँ से मैंने इसको प्रोवाइड किया टोकन। अरे यार, बियरर और टोकन। अब समझने की बात है यहाँ पर थोड़ा कि जैसे ये चाहता है ये यूजर, लाइक मान के चलो ये सब एडमिन है और इसका लाइक रोल जो है टाइप 2 था। और एडमिन क्या करता है, अचानक से जैसे ये लॉगिन यूजर है, अभी लॉगिन था अपने डैशबोर्ड को एक्सेस कर पा रहा था फ्रंट एंड साइड पर, अचानक से एडमिन ने इसको रोल चेंज कर दिया। तो उस टाइम पर क्या होगा कि यहाँ पर जो जेडब्ल्यूटी तो यूजर साइड पर जो फ्रंट एंड साइड है वहां तो संदीप ही होगा, हालांकि उसने नेम अपडेट कर दिया। तो उसे लॉग आउट करके करना होगा या तो री अगेन, या फिर उसे हमें बैकएंड पर ही ये संभालना होगा। तो हम बैकएंड पर ही संभाल लेते हैं इसको।
तो हमें रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID करके हमें अपना यूज़र ID मिल जाएगा, जिसको हम लाइक एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं यूज़र ID। तो यहाँ से हम अपना यूज़र मॉडल से जो फाइंड वन करेंगे और अपडेटेड डेटा इसको सेंड करेंगे अपने क्लाइंट साइड के लिए। तो ID यूज़र आपको आगे में जो है एडमिन राउट पर हम वर्किंग कर रहे थे, तो यहाँ पर भी मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ अपना ऑथ मिडलवेयर, जो कि ऑथ मिडलवेयर कॉमन रहेगा क्योंकि ऑथेंटिकेशन के लिए ऐड हो रहा है, टोकन हमें रिक्वायर्ड करना है। तो ऐड परमिशन के लिए भी लाइक अगर आप जाओ कलेक्शन में, तो ऐड परमिशन भी जो था लाइक अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो इसको अगर मैं बेसिकली सेंड करता हूँ, तो ये अभी एक्सेसिबल है राउट, तो यहाँ पर भी टोकन रिक्वायर्ड होना चाहिए। अगर एडमिन, ये बेसिकली एडमिन स्टार्ट हो रहा हुआ। हाँ, यहाँ पर यूजर इसको एक्सेस कर पा रहा है, देख पा रहे हो परमिशन नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, हालांकि परमिशन नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट ये जो राउट है वो ओनली एडमिन ही एक्सेस कर सकता था। तो ये हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि ये राउट ओनली एडमिन ही चलाए, बाकी कोई और नहीं चलाए। इस राउट पर क्या चलने वाला है, आपका ऑथेंटिकेशन चलेगा, परमिशन भी चलेगा एंड वैलिडेटर भी चल रहा है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें ही कवर हो पाएगा। सो थैंक यू।